लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उन्हें किसी खास चीज का एक्सपर्ट कैसे बनाया जाए? मान लीजिए किसी कंपनी के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का एक्सपर्ट। चलिए इसी को समझते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि एक जनरल पर्पस एआई को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का महारथी कैसे बनाया जाए। आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, बात यह है कि एलएलएम्स के पास नॉलेज तो समंदर जितना है, पर जब बात आती है उन्हें किसी खास प्राइवेट इंफॉर्मेशन का एक्सपर्ट बनाने की, तो वहां एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है, खासकर कई एप्लीकेशंस के लिए। और आजकल डोमेन स्पेसिफिक एआई की जरूरत ना तेजी से बढ़ रही है। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो कंपनी के पूरे कोड बेस को समझता हो, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स को पढ़कर मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब दे दे। तो अब तक एलएलएम्स को ट्रेन करने के दो मेन तरीके आमतौर पर इस्तेमाल होते थे। एक है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, ये समझ लीजिए ज्ञान को मॉडल के अंदर ही बेक कर देता है, और दूसरा है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी आरएजी। ये मॉडल को जवाब देते वक्त बाहर के डॉक्यूमेंट से हेल्प लेने देता है। मतलब एक तरीका है रट्टा मारने वाला, और दूसरा है जैसे बिना पढ़े एग्जाम देने चले गए। अब इन कॉम्प्लेक्स मेथड्स को समझने का ना एक बहुत ही आसान सा तरीका है, और यही आइडिया रिसर्च पेपर में भी यूज किया गया है, और वो है एक ओपन बुक एग्जाम की एनालॉजी। ये जो डायग्राम है ना, ये इस पूरे एनालिसिस का सेंटर पॉइंट है। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे अलग अलग एआई ट्रेनिंग मेथड्स एग्जाम की तैयारी जैसे ही हैं। हम आगे यही देखेंगे कि एआई क्लोज्ड बुक और ओपन बुक एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, और इन दोनों ही तरीकों में क्या कमियां हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों ही करंट मेथड्स में कुछ ना कुछ कमी है। फाइन ट्यूनिंग को सोचिए एक क्लोज्ड बुक एग्जाम की तरह, जहां एआई ने सब कुछ रट्टा मार लिया है। वहीं दूसरी तरफ रैग है एक ओपन बुक एग्जाम जैसा। पर दिक्कत यह है कि एआई ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, तो उसे पता ही नहीं कि नोट्स में जवाब ढूंढना कहां है। और यहीं से एक नए और बेहतर तरीके की जरूरत महसूस होती है। सोचकर देखिए, क्या हो अगर एआई इन दोनों मेथड्स की सबसे अच्छी बातें ले लें। क्या हो अगर वो एक ओपन बुक एग्जाम के लिए सही ढंग से पढ़ाई कर पाए। और इसी सोल्यूशन का नाम है रैफ्ट। ये एक गेम चेंजिंग तरीका है जो फाइन ट्यूनिंग और रैग दोनों की पावर को एक साथ जोड़ता है। रैफ्ट यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड फाइन ट्यूनिंग, ये एक ऐसी ट्रेनिंग रेसिपी है जो मॉडल को सिखाती है कि उसे दिए गए डॉक्यूमेंट्स का बेस्ट इस्तेमाल कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट ओपन बुक एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करता है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि रैफ्ट एआई के लिए एक आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्यों है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं देता, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने का हुनर भी सिखाता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, एआई को ये हुनर सिखाया कैसे जाता है? वेल, इसका जवाब छिपा है इसके यूनिक ट्रेनिंग मेथड में। राफ्ट का असली सीक्रेट, इसका सीक्रेट सॉस है डिस्ट्रैक्टर्स, यानी ध्यान भटकाने वाली चीजों के साथ ट्रेनिंग। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि रैफ्ट की ट्रेनिंग आखिर काम कैसे करती है। देखिए, मॉडल को एक सवाल दिया जाता है, उसके साथ एक गोल्डन डॉक्यूमेंट जिसमें सही जवाब है, और फिर उसके साथ डाल दिए जाते हैं कई सारे बेकार डॉक्यूमेंट्स जिन्हें डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। स्टेप 1, एक सवाल और उसका सही गोल्डन डॉक्यूमेंट। स्टेप 2, उसके साथ कई सारे फालतू डिस्ट्रैक्टर डॉक्यूमेंट्स जोड़ दो। फिर स्टेप 3 में मॉडल को ट्रेन किया जाता है कि वो गोल्डन डॉक्यूमेंट में से जवाब खोजे, और स्टेप 4 में उसे इन डिस्ट्रैक्टर्स को इग्नोर करना सिखाया जाता है। तो इस अनोखी ट्रेनिंग का रिजल्ट क्या निकलता है? एआई सिर्फ जवाब ढूंढना ही नहीं सीखता, वो रीजन करना सीखता है। वो ये समझने लगता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है और कौन सी नहीं। और इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि उसे जवाब मिला कहां से, यानी अपने सोर्सेस को साइट करता है। यहाँ एक चेन ऑफ थॉट स्टाइल जवाब का क्या जबरदस्त एग्जाम्पल है। देखिए, मॉडल कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी रीजनिंग को समझा रहा है और प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट्स को साइट कर रहा है। ये सिर्फ एक आंसर नहीं है, ये एक पूरा का पूरा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। तो थ्योरी में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, सही है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में काम करता है? चलिए अब रिजल्ट्स पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि राफ्ट बाकी मेथड्स के सामने कहां टिकता है। तो सवाल वही है, क्या ये सारी तैयारी रंग लाती हैं? चलिए सीधे डेटा से पूछते हैं। ये है पबमेड डेटा सेट पर परफॉर्मेंस, जो मेडिकल क्वेश्चंस पर फोकस्ड है। यहां आप देख सकते हैं कि राफ्ट एग्जिस्टिंग मेथड से बेहतर परफॉर्म कर रहा है।
अब स्कोर में जो इम्प्रूवमेंट है वो शायद छोटा लगे, लेकिन मेडिकल जैसे क्रिटिकल फील्ड में हर एक पॉइंट मायने रखता है। और अब देखिए हगिंग फेस एपीआई से जुड़े टेक्निकल सवालों का डेटा। यहाँ तो रैफ्ट की जीत बहुत बहुत बड़ी है। स्कोर सीधे 42 से उछलकर 74 पर पहुंच गया है। ये साफ दिखाता है कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को समझने में रैफ्ट कितना ज्यादा इफेक्टिव है। तो इस सब का निचोड़ क्या है कि टेक अवे ये है कि रैफ्ट कंसिस्टेंटली यानी लगातार मौजूदा तरीकों से बेहतर परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि ये इन डोमेन डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन पढ़ने और निकालने में बेटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मॉडल को सिखाता है कि कॉन्टेक्स्ट को यूज कैसे करना है, ना कि सिर्फ उस तक एक्सेस रखना है। और इस बात को रिसर्च पेपर के ऑथर्स खुद कंफर्म करते हैं। उनका कहना है कि RAFT अलग-अलग डेटा सेट्स जैसे पबमेड, हॉटपॉट QA और गोरिल्ला सब पर मॉडल की परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव करता है। ये इन डोमेन RAG को बेहतर बनाने के लिए एक प्रूवन, एक सिद्ध रेसिपी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब AI इस तरह से स्पेशलाइज्ड नॉलेज सीखने में इतना बेहतर हो जाएगा, तो सोचिए आने वाले कल में हम कौन सी नई और बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। इसकी संभावनाएं अनंत हैं।